नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे सौर मंडल की एमसीक्यू। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है कोपरनिकस ने। सूर्य की चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह। किसी ग्रह की चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटी आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो इसका सही आंसर है 8। क्वेश्चन नंबर 6। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का नियमन में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही आंसर है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। क्वेश्चन नंबर 7। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का नियमन में से कौन सा क्रम सही है? शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? निहारिका। क्वेश्चन नंबर 10। सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। अंतरिक्ष के कुल कितने तारामंडल है? 89। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है मंगल। पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है? 4। निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? शनि। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रह की संख्या कितनी है? 4। बृहस्पति सदृश ग्रह में निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। मंगल। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किन दो ग्रह को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य की चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? शुक्र और अरुण। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। क्वेश्चन नंबर 19। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है? अभिनव तारा। क्वेश्चन नंबर 20। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य की चारों ओर घूमती है। तो इसका सही आंसर है कोपरनिकस। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? सूर्य। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? वनमंडल। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। एक ग्रह ने अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपसोल। क्वेश्चन नंबर 28। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसोल। निम्नलिखित में से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य। क्वेश्चन नंबर 30। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में एक बड़ा काला छेद है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71%। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? सूर्य। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? हीलियम। क्वेश्चन नंबर 37। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? 8.3। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 88। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? बुध में। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? बुध तथा शुक्र। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध। सबसे तीव्र गति में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है बुध। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? बुध। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? बुध। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है बुध। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? शुक्र। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र। क्वेश्चन नंबर 49। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र।
सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? बुध तथा शुक्र। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? शुक्र। सौरमंडल का सर्वाधिक ग्रह कौन है? शुक्र। सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? शुक्र। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा नाम से जाना जाता है? शुक्र। निम्नलिखित ग्रह में से किसी सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है? शुक्र। सुपरनोवा है एक मृत प्राय तारा। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पेरे। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एमंडसन। पृथ्वी का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है? चंद्रमा। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? लक्ष्मण गुलाब से। पृथ्वी सूर्य की परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? 1 डिग्री प्रतिदिन। सूर्य की चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। पृथ्वी के भ्रमण की गति है 27 किलोमीटर पर मीटर। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग है 12,800 किलोमीटर। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? जुलाई। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? जनवरी। तारे पूर्व से पश्चिम किस कारण ज्यादा घूमते हैं? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। क्वेश्चन नंबर 69। गोलार्ध पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर निम्नतम होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? 5वां। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? पृथ्वी। पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य। किस दिन पृथ्वी सूर्य की सबसे निकट होती है? 3 जनवरी। पृथ्वी सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर होती है 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365.25 दिन में। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है तो इसका सही आंसर है चंद्रमा। दिन व रात होने के कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 4.2 वर्ष में। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है यह तिथि दिन और रात समान अवधि के होते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है 66 1/2 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 86। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है 1। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 24 घंटे। पृथ्वी की सबसे निकट स्थित ग्रह है शुक्र। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम कौन सा ग्रह है? पृथ्वी। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66 × 1/2 डिग्री। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? 21 मार्च तथा 23 सितंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सूर्य। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? कोपरनिकस। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है भूमध्य रेखा पर। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो इसका सही आंसर है काला। पृथ्वी की परिधि है 40,075 किलोमीटर। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? 21 जून को। क्वेश्चन नंबर 98। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? 22 दिसंबर को। ध्रुव पर 3 दिन की अवधि होती है 6 माह तक। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? बुध। सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा तो इसका सही आंसर है इरेटोस्थनीज। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 43 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? 12,750 किलोमीटर। पृथ्वी को उसकी काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? घूर्णन। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से पूर्व। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106।
पृथ्वी तथा सूर्य की मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? ऑप्शन। ऋतु निम्नलिखित के कारण होती है। सूर्य की चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण से। पृथ्वी के आकार में छोटे ग्रह है शुक्र और मंगल। निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? अरिस्टोटल। पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई। क्वेश्चन नंबर 111, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है मंगल। लाल रंग से दिखाई देने वाला ग्रह है मंगल। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? मंगल। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? मंगल। क्वेश्चन नंबर 115, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है पाथफाइंडर। किसने पृथ्वी का अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? मंगल। एक ग्रह के दिन का मान और उसकी अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। तो इसका सही आंसर है मंगल के विषय में। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डिमोस। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? मंगल। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत की सूचक है? अशांत बादल। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? बृहस्पति। मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है बृहस्पति। सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो इसका सही आंसर है बृहस्पति। सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 126, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? गैनीमीड। निम्नलिखित ग्रह में से किसको चारों ओर वलय है? शनि। नासा के किससे संबंधित मिशन के नाम जूनो है? बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 129, सौरमंडल की बड़े उपग्रहों में एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? शनि। शनि ग्रह है नेपच्यून से गर्म। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? गैलीलियो। नंगी आंखों द्वारा दिखाई देने वाला सबसे दूर का ग्रह है शनि। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? 10। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है तो इसका सही आंसर है टाइटन। निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? शनि। यूरेनस की खोज किसने की थी? हर्शेल। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? यूरेनस। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? 27। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है अरुण। ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्ब्रियल और मिरांडा ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? अरुण। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? अरुण। यूरेनस सूर्य की चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? 84 वर्ष। अन्य ग्रह की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन है? यूरेनस। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? वरुण। सौर परिवार के निम्न ग्रह में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? नेपच्यून। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? मीथेन। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? अरुण और वरुण। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? नेपच्यून। वर्ष दीर्घतम होता है नेपच्यून पर। क्वेश्चन नंबर 153, सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है नेपच्यून। यम अथवा कुबेर की खोज सन 1930 में निम्न में से किस खगोलज्ञ द्वारा की गई? क्लाइड टॉम्बैक। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? चंद्रमा। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? चंद्रमा। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? 59%। कैलेवियस निम्नलिखित में से क्या है? चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर। क्वेश्चन नंबर 159, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? सिसलूनर। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा।
शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? चंद्रमा। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? चंद्रमा पर। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? लगभग 27.3 दिन में। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय है 2 सेकंड से कम। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा। बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग है सूर्य के द्रव्यमान का 100वां भाग। आकाश का सबसे चमकदार तारा है, तो इसका सही आंसर है सीरियस। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है 76 वर्ष। सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 4.5 वर्ष। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जिन ग्रह के बीच पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है सीरस। धूमकेतु की पूंछ सूर्य से परिदृष्ट होती है क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाब डालता है, जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। क्षुद्र ग्रह के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 और 2 सही है। 1 है सूर्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों की चट्टानी मलबे हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। क्वेश्चन नंबर 178। सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। 2 और 3 सही है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है जब अमावस्या का दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 180। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो इसका सही आंसर है 7। डायमंड रिंग की घटना होती है सूर्य ग्रहण के दिन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 182। सिजकी है, तो इसका सही आंसर है सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति। चंद्र ग्रहण का कारण है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। इसका आंसर जो है ऑप्शन डी सही है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सौरमंडल में सूर्य की दूसरे स्थान का ग्रह शुक्र। सूर्य का सबसे दूर ग्रह नेपच्यून। निम्नलिखित में से किसी शुक्र ग्रह कहते हैं? वीनस को। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? 150 × 10⁻6 किलोमीटर। ग्रह क्या है? ऐसी प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रह की सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? बृहस्पति। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। भारत। निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर दीजिए। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, पृथ्वी। पृथ्वी का वह यमज क्षेत्र कौन सा है जो अमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? शुक्र। सूर्य के बाह्यतम पद को कहते हैं किरीट यानी कि कोरोना। ब्लू मून परिघटना होती है जब एक भी माह में 2 पूर्णिमा हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिए गए ग्रह का उसकी अमाप के बढ़ते हुए क्रम का सही अनुक्रम है? बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, यूरेनस। क्वेश्चन नंबर 196। उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? 1 और 2। वसंत विषुव 21 मार्च को होता है। उत्तर अयनांत 22 दिसंबर को होता है। क्वेश्चन नंबर 197। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य की चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? केपलर। सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा बनाया गया था? निकोलस कोपरनिकस। ब्लू मून क्या है? महीने में आने वाला दूसरा पूरक चांद। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? नेपच्यून। प्लूटो की चांद का नाम क्या है? चेरॉन।